संपूर्ण रामायण त्याग और बलिदान की भावना से भरी है और सीताराम का बिछड़ना उसकी पराकाष्ठा है। पूरे ग्रंथ में कहीं भी अधिकारों की मांग नहीं की गई है, अपितु उच्च उद्देश्य के लिए त्याग के कई उदाहरण हैं। जब पिता दशरथ द्वारा दिए गए वचन के कारण श्री राम को वनवास मिला, तो उन्होंने राजकुमार के रूप में अपने अधिकारों की बात नहीं की। जैसे कि आज के युग में राम बनने का दिखावा करने वाले शायद से ये कहते नजर आते हैं कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और फिर भी मुझे ही इस तरह से देश निकाला दिया जा रहा है, जैसे मानो मैंने कोई जघन्य अपराध किया है, और ये भी केवल उस वचन के लिए जो न जाने कब मेरे पिता ने मेरी सौतेली माँ को दिया था। किंतु त्रेता युग के रामचंद्र ने बहस करना तो दूर, अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत अपना अधिकार त्याग दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दशरथ का विरोध करने वालों को भी शांत किया। श्री राम को मिले वनवास का समाचार सुनकर सीता देवी ने भी अपने अधिकारों की मांग नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि वे राजसी ठाट बाट में पली राजकुमारी हैं। वन में अपने पति का साथ देने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उन सुखों को त्याग दिया। श्री राम के साथ वन गमन करके लक्ष्मण ने भी बलिदान की भावना का प्रदर्शन किया। जहां आजकल के छोटे भाई से ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती जो लक्ष्मण ने अपने भाई राम के लिए किया, लक्ष्मण ने अपने राजसी सुखों को एवं अधिकारों को त्याग कर श्री राम की सेवा हेतु उनके साथ 14 वर्षों तक वन गमन किया। भरत की त्याग भावना भी अत्यंत दिव्यमान थी। उनके लिए राज सिंहासन तैयार था। वे कह सकते थे कि उन्हें विधाता की इच्छानुसार राज प्राप्त हो रहा है और उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए कोई खेल नहीं खेला है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि श्री राम द्वारा उन्हें राज्य दिए जाने के बाद भी उन्होंने सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया। श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर और उनके चरणों में बैठकर राजा के सारे उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वाह किया। अयोध्या के बाहर कुटिया में रहते हुए भरत ने 14 वर्षों तक अपने बड़े भाई के समान अत्यंत तपस्या भरा जीवन व्यतीत किया। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इनमें से किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, अपितु इन सभी ने एक उच्च उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से अपने अधिकारों का त्याग किया। इसी प्रकार पति द्वारा त्यागे जाने के बाद भी सीता देवी ने स्वयं को अपने पति के अनैतिक न्याय का शिकार नहीं माना। स्वयं को इस बलिदान का एक हिस्सा मानते हुए उन्होंने साहस एवं शांत हृदय से इसे स्वीकार किया। जो लोग कहते हैं कि सीता पर अत्याचार हुआ, वे उनके चरित्र की अद्भुत शक्ति के प्रति बहुत बड़ा अपमान करते हैं, और यदि ये लोग श्री राम को अत्याचारी कहते हैं तो और भी भारी गलती करते हैं। इस घटना में श्री राम की स्थिति सीता जैसी ही थी। त्याग का उदाहरण स्थापित करने के लिए जितना बड़ा त्याग सीता ने किया, उतना ही बड़ा त्याग श्री राम ने भी किया। कदाचित श्री राम को वनवास भेजते समय दशरथ को जितनी पीड़ा हुई थी, सीता को वन भेजते समय श्री राम को भी उतनी ही पीड़ा हुई। जिस प्रकार दशरथ श्री राम को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, उसी प्रकार श्री राम जी सीता को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। सीता ने उनके लिए 13 वर्ष वनवास के कष्ट सहन किए और 1 वर्ष रावण के यहाँ बंदी बनकर भयंकर यातनाएं झेली थी। जिस प्रकार कर्तव्य से बंधे दशरथ ने हृदय पर पत्थर रखकर श्री राम को वन भेजा, उसी प्रकार श्री राम भी कर्तव्य से बंधे थे। कम से कम दशरथ कैकेयी के द्वेष पर अपना क्रोध तो निकाल सके, परंतु श्री राम तो वो भी न कर सकते थे। किस पर क्रोध निकालते थे वे अपना? यदि वे लोगों पर अपना क्रोध निकालते तो वे क्रूर कह जाते। इसलिए उन्हें न केवल सीता को त्यागने का हृदय विदारक आदेश देना पड़ा, अपितु अपने हृदय में उमड़ रहे क्रोध, पीड़ा तथा विरह दुख के तूफान को भीतर ही दबाना पड़ा।